हे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाजार, किसान इंटर कॉलेज रोड। तो परसेंटेज से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो बच्चे इसको देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में तो काफ़ी इजी आपको लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये वास्तव में इजी है नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एसएससी 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन तो एक लाइन का है, लेकिन थोड़ा ये घुमा फिरा के क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हमारे वहाँ अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाज़ार में 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है और नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी तैयारी करवाई जाती है। फुल कोर्स की तैयारी करवाई जाती है और क्लास 10th तक अगर आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से, किसी भी मीडियम से पढ़ रहा हो, तो क्लास 10th तक इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कोचिंग दी जाती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और एक चीज़, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद आप घंटी को बजा दें, जिससे कि जितने भी वीडियोज़ हमारे द्वारा अपलोड किए जाएँ उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारा वीडियो पसंद लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें। और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी आप देखते रहें, लाइक करें, फॉलो करें। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यदि आयकर इनकम टैक्स 19% तक बढ़ा दिया जाता है, यदि आयकर 19% तक बढ़ा दिया जाता है तो शुद्ध आय 1% तक कम हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है आयकर की दर बताओ। दर हमको निकालना है, रेट बताना है कि जो आयकर है वह कितने परसेंट के रेट से लग रहा है। तो यहाँ पे न तो हमको आयकर पता है और न ही यहाँ पे शुद्ध आय पता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इनकम हम मान लेंगे, आय हम यहाँ पे मान के चलेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%, द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 1%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इनकम हमको नहीं मालूम है, तो इनकम हम क्या करेंगे, एक्स यहाँ पे 100 मान लेंगे। चलिए 100 हमने मान लिया इनकम। अब ये जो है 100 जो आ रहा है, तो इस पे इनकम टैक्स यानी आयकर, तो आयकर हम यहाँ पे मान लेते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हम यहाँ पे मान लेते हैं R% हमने मान लिया। ठीक है, इनकम टैक्स इतना हो गया। तो अब ये यहाँ पे कह रहा है शुद्ध आय कितना होगा। तो शुद्ध आय यानी ये R% जो इनकम टैक्स लग रहा है, ये इनकम इतना है और इतना जो है ये रेट R% के हिसाब से इनकम टैक्स लग रहा है। तो 100 में से क्या करेंगे, इस इनकम टैक्स को माइनस करेंगे तो शुद्ध आय निकलेगा। तो यहाँ पे शुद्ध आय हम निकाल लेते हैं। शुद्ध, चलिए हिंदी में ही लिख देते हैं, आपके समझने के लिए मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। 100 माइनस R, ये हो गया आपका शुद्ध आय। अब इसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि शुद्ध आय इतना हो गया, इनकम इतना था, इनकम टैक्स R% लग रहा है, तो 100 में से ये
आर हम घटा देंगे तो यहाँ पे शुद्ध आय निकलेगा। अब इसके बाद से इनकम टैक्स में यहाँ पे क्या हो 19%, 19% की बढ़ोतरी हो जा रही है, ठीक है, बढ़ोतरी कर दी जा रही है, वृद्धि कर दी जा रही है। तो अभी इनकम टैक्स इतना था, तो उसके बाद न्यू इनकम टैक्स कितना हो जाएगा, आयकर कितना हो जाएगा, आर था, तो यहाँ पे बढ़ने पर आयकर कितना हो जाएगा, आर इंटू 19% बढ़ रहा है। तो जब भी बढ़ने की स्थिति में हम क्या करते हैं, चूंकि 100 पे हम परसेंटेज निकालते हैं, यहाँ पे कह रहा है 19%, तो 100 में क्या करते हैं, जितना दिया हुआ है उसको हम ऐड करके निकाल लेते हैं, ठीक है। नहीं तो दो तरीका है, एक तो ये आर प्लस कर देंगे अब, और आर का 19% आप निकाल लेंगे, तो ऐसे जोड़ेंगे तब भी आएगा, नहीं तो सीधे सीधे आप जो है ऐसे निकाल सकते हैं, आर इंटू 100 में 19 ऐड कर देंगे तो इतना हो जाएगा। यानी ये हो गया 119x अपॉन 100। ये बढ़ने पर जो है ये इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, ये न्यू इनकम टैक्स, इनकम टैक्स हो गया। ये पहले इनकम टैक्स इतना था, बढ़ने पे इनकम टैक्स इतना आ गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे जब इनकम टैक्स इतना हो गया तो शुद्ध आय इतनी थी, इनकम टैक्स इतना बढ़ गया, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो शुद्ध आय है 100 माइनस आर, 100 माइनस आर, इनकम 100, इनकम टैक्स आर हमने माना, तो आर को हमने क्या किया, यानी इनकम टैक्स को हमने 100 में से इनकम टैक्स को हमने 100 में से यहाँ पे माइनस कर दिया, तो यहाँ पे नेट इनकम यानी शुद्ध आय यहाँ पे निकल गया। अब यहाँ पे इनकम टैक्स यानी पहले हमने आर माना, अब इनकम टैक्स में यहाँ पे 19% यानी 19% की बढ़ोतरी हो जा रही है, तो यहाँ पे इनकम टैक्स आपका हो गया 119x अपॉन 100, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनकम टैक्स ये बढ़ने पे इतना आ गया इनकम टैक्स, और पहले जो है इनकम कितना था 100 रुपीज़, उसके बाद से इनकम हो गया इतना, ठीक है। तो ये कितना बढ़ा, ये टैक्स जो है ये कितना बढ़ा, तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो जो टैक्स बढ़ा वो निकलेगा। और तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इनकम टैक्स है यहाँ पे क्या करेंगे, हम 100 में से इसको हम माइनस करेंगे तो फिर अब दूसरा शुद्ध आय निकलेगा। तो यहाँ पे यानी नेट इनकम हम कह सकते हैं या शुद्ध आय, हम चलिए हिंदी में लिख देते हैं शुद्ध आय इक्वल टू, तो 100 माइनस इतना इनकम टैक्स, जैसे इनकम टैक्स यहाँ पे हमने 100 में से माइनस किया, अब ये इतना बढ़ने पे इतना माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 119x अपॉन 100, ये शुद्ध आय हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये शुद्ध आय, फिर यहाँ पे शुद्ध आय, तो कितना बढ़ा, यानी इनकम नेट इनकम जो है यहाँ पे, हाँ ये कितना जो है इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया। यहाँ पे क्या कह रहा है, शुद्ध आय 1%, शुद्ध आय 1% तक कम हो जाता है, यानी पहले आर था, आर इनकम टैक्स था, और जब 19% यहाँ पे आय बढ़ गया तो यहाँ पर शुद्ध आय जो है 1% हो जाता है, ठीक है, शुद्ध आय जो है 1% हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, तो ये तो आपका शुद्ध आय, ये आपका शुद्ध आय 100 में से ये जो बढ़ा हुआ है, ठीक है,
तो ये तो स्वाभाविक है, इससे कम होगा, इस शुद्ध आय से ये कम होगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना कम हुआ, तो ये निकलेगा। तो चलिए इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो 100 और माइनस आर माइनस 100 और माइनस 190x अपॉन 100। कट तो नहीं रहा नीचे? अभी कटेगा। ठीक है, कटेगा तो इधर लगाते हैं। ठीक है, ये तो कमी हो गया। पहले शुद्ध आय इतनी थी, अब शुद्ध आय इतनी हो गई, तो ये कमी निकल के यहाँ पे आय में ये कमी निकल के आ रही है। अब यहाँ पे हम लगाते हैं इसको सॉल्व करेंगे हम। ये 100 माइनस आर, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 100 माइनस आर माइनस 100 माइनस 119x अपॉन 100। तो क्या करेंगे, अगर इसको हम उठा करके इक्वल के राइट साइड में हम ले जाए, इसको समझ लीजिए कैसे ये आएगा। ये 100 माइनस आर है, यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, 100 माइनस आर इक्वल टू, ये माइनस इसके पहले, इस पूरे के पहले माइनस का साइन है, इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 100 और माइनस 119x अपॉन 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 119, इसके पहले माइनस है, इसको उठा के इधर ले आएंगे और 100 को उठाकर इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाए, इसको समझ लीजिएगा प्रोसेस ये। तो ये हो जाएगा, ये इधर आएगा, इसके पहले माइनस है, इक्वल के इधर आएगा, तो 119x अपॉन 100 और माइनस आर, और ये 100 इधर जा रहा है, इसके पहले प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 100 तो है ही है यहाँ पे, और माइनस 100 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। 100 माइनस, तो ये 119x अपॉन 100, और यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस आर। अब ये कितना हो जाएगा, 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आर, यानी 119, सॉरी ये आर है, तो 119 आर माइनस 100 आर, 100 आर अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 19 आर अपॉन 100। यानी हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया तो अंत में आ रहा है कितना, 19 आर अपॉन 100। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 19 आर अपॉन 100। ये क्या है, कमी है। ये क्या है, यहाँ पे इनकम में कमी है, यानी आय में कमी। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आय में कमी। तो ये आय में कमी इतना हो गया, और यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है, तो यह जो है आय में कमी, शुद्ध आय 1% तक कम हो जाता है, तो आय कर की दर बताओ। अब यहाँ पे ये आय में कमी हो रही है, तो ये कमी हम परसेंटेज में हम निकालें, परसेंटेज में ये कमी हम निकालें, तो पहले आय कितनी थी, इतनी थी, तो इस कमी को अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो ये 19 आर अपॉन 100, और इससे क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। शुद्ध आय जो पहले था, इससे हम पहले इतना था, तो इससे हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे ऐसे, डिवाइड देखिए 19 आर अपॉन 100 डिवाइड करेंगे किससे, 100 माइनस आर से, 100 माइनस आर से डिवाइड करेंगे, अपॉन 1 लिख सकते हैं, इंटू को कन्वर्ट, इसको डिवाइड को कन्वर्ट कर देंगे हम इंटू में, तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 100 माइनस आर, 100 माइनस आर।
अब ये जो कमी हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, शुद्ध आय यानी नेट इनकम 1% तक ये कम हो जा रहा है। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, मैं इरेज कर दे रहा हूं यहाँ पे। तो पहले इस कमी हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम देखते हैं 1/100 माइनस आर हो गया यहाँ पे। तो ये आपका हो जा रहा है कितना, कमी 1 के इक्वल, 1% के इक्वल ये हो जा रहा है, 1% के इक्वल। तो अब यहाँ पे इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये 1/100 आर है। ठीक है, 1/100 आर है, तो इसका इसमें हम मल्टीप्लाई अगर हम कर लेते हैं कमी परसेंट, हमको यहाँ पर ये 19 आर है और 19 आर अपॉन 100, 19 आर अपॉन 100 इंटू दिया हुआ है यहाँ पर, और 1 यहाँ पे हमको कमी परसेंट निकालना है। तो परसेंट निकालेंगे तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 100 से ये 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका 19 आर अपॉन ये 100 माइनस आर, और ये किसके इक्वल है, यहाँ पे शुद्ध आय 1% के इक्वल है। तो 1% के इक्वल है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/1 लिख सकते हैं ना इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, चलिए यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये 19 आर और इक्वल टू 100 माइनस आर। अब यहाँ पे माइनस आर को इक्वल के लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो प्लस आर हो जाएगा, तो ये 19 आर और प्लस आर इक्वल टू 100, तो ये कितना हो गया आपका, 19 आर में 1 आर ऐड करेंगे तो 20 आर इक्वल टू 100, यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं तो 20×5 100, तो आर कितना निकला, यहाँ पे रेट कितना निकला 5%, यानी दर निकल गए यहाँ पे 5%। यही जो है इसमें पूछ रहा है कि आय कर की दर बताओ। ठीक है, आय कर की दर हमको बताना है, फिर से इसको समझ लीजिए, हमको आय नहीं पता है, आय कर नहीं पता है, तो क्या करेंगे, पहले हम आय मान लेंगे 100, उसके बाद से आय कर भी हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे R% मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे शुद्ध आय यानी 100 पे R% जो है आय कर देना पड़ रहा है, तो शुद्ध आय कितना हो जाएगा, R% तो निकल जाएगा, तो 100 माइनस R हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या हो जाता है, पहले R था और बढ़ जाता है, तो 119/x ये हो गया इतना, बढ़ने पे इतना हो गया। अब शुद्ध आय कितना हो गया, पहले जो है इनकम 100 था और अब जो है ये इनकम टैक्स बढ़ गया, तो 100 में से ये इनकम टैक्स माइनस होगा तो शुद्ध आय निकलेगा, तो ये माइनस हो गया यहाँ पे शुद्ध आय। अब यहाँ पर कमी हम निकालेंगे पहले, तो कमी कैसे निकलेगा, अब ये जो है शुद्ध आय है और फिर यहाँ पे शुद्ध आय, तो ये शुद्ध आय जो है अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये कम हो गया, इससे ये कम हो गया शुद्ध आय, क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स बढ़ गया है, तो इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो शुद्ध आय निकलेगा, तो ये शुद्ध आय निकल के आ रहा है इतना, और हम कमी प्रतिशत यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पर चूँकि यहाँ पे शुद्ध आय 1% में दिया है, तो कमी प्रतिशत हम निकालेंगे, तो 19R/100, और कितने पे निकालेंगे, तो कितने पे निकालेंगे, तो यहाँ पर कितना शुद्ध आय कितना है 100 माइनस R, इतने पे हम निकालेंगे
तो इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और परसेंटेज में निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 19R अपॉन इतना होगा। और यह किसके इक्वल है, शुद्ध आय 1% के इक्वल है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आएगा, -R को इक्वल के इधर ले आएंगे तो +R हो जाएगा। 20R इक्वल टू 100, 20 से, यानी 20 को जब इक्वल के उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 20 पच्चे 100, R इक्वल टू 5%। यही आयकर की दर पूछ रहा है, यहाँ पर इनकम टैक्स का रेट पूछ रहा है, 5% हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को अच्छी तरह से पहले समझिए और तब जाकर के इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन काफ़ी घुमावदार है आंसर प्रोसेस। तो चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इससे पहले एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने और लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, एक भी पैसा नहीं लगता है, तो इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें और अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, एक आदमी के काम करने के घंटों को प्रतिदिन 20% बढ़ा दिया गया। यानी जितने घंटे वह काम करता है तो उन घंटों में वृद्धि कर दी गई कि अब तुम्हें जो है 20% और ज़्यादा काम करना है, ऐसे समझ लीजिए। और प्रतिदिन 20% बढ़ा दिया गया, और उसकी मजदूरी जो है प्रति घंटे, उसके हिसाब से उसकी मजदूरी जो है प्रति घंटे 15% तक बढ़ा दी गई। 20% तो प्रतिदिन जितने समय काम करता है तो उस समय में बढ़ोतरी कर दी गई कि 20% और ज़्यादा तुम्हें काम करना है, ठीक है। और जितना उसको मजदूरी मिलता था तो उस हिसाब से 15% उसकी मजदूरी बढ़ा दी गई। तो कह रहा है उसकी प्रतिदिन की कमाई कितने प्रतिशत तक बढ़ गई। यानी पहले कमाई की क्या थी और अब जो है उसकी कमाई कितने प्रतिशत, यहाँ पे पूछ रहा है कितने प्रतिशत तक बढ़ गई उसकी कमाई। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको हम देखते हैं, पहले वह काम कितने घंटे करता था, ठीक है, ये हमको नहीं पता है कि वह कितने घंटे काम करता था, और उसकी मजदूरी कितनी थी ये भी हमको नहीं पता है कि उसकी मजदूरी कितनी थी। तो हम दोनों को अब क्या करेंगे, दोनों को हमको मान के चलना पड़ेगा। दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को हमको मान के चलना पड़ेगा कि यहाँ पे वह जो है कितने घंटे वह प्रतिदिन काम करता था और कितनी मजदूरी उसको मिलती थी। उसके बाद से बढ़ोतरी हुई, दोनों में बढ़ोतरी हो गई, यानी उसके काम करने के समय में बढ़ोतरी हो गई और उसकी जो जितनी मजदूरी मिलती थी उसके मजदूरी में भी यहाँ पे बढ़ोतरी हो गई। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अभी गाड़ी आ गई है, थोड़ा सा हल्ला होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे वर्किंग आवर हम यहाँ पे मान के चलेंगे, ठीक है। प्रतिदिन वर्किंग आवर, उसका वर्किंग आवर हमने मान लिया यहाँ पे कि वह जो है वर्किंग आवर x घंटे थी, ठीक है। और उसका इनकम कितना होता था, इनकम हमने मान लिया डेली का इनकम, ठीक है, डेली का इनकम हमने मान लिया y। तो सॉरी, यहाँ पे वर्किंग आवर और डेली का इनकम y। तो
तो अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये प्रति घंटे उसका इनकम, ये प्रति घंटे इनकम उसका इनकम पर आवर। तो जैसे मान लीजिए अगर आप 2 घंटे काम करते हैं और उसका 2 घंटे काम करने का आपको 100 रुपया मिलता है। 2 घंटे आप काम करते हैं तो आपको 100 रुपये मजदूरी मिलती है। और अगर आप 4 घंटे 2 रुपये काम करते हैं, 1 घंटे काम करते हैं, 1 घंटा मान के चलिए 1 घंटे काम करते हैं तो आपको 100 रुपये मजदूरी मिलती है। ठीक है, तो ये 100 रुपया हो गया। 2 घंटा आप काम करते हैं तो 100 के हिसाब से 200 रुपया हो गया। तो ये मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे। तो हर रोज़ अगर आप 2 घंटा काम करते हैं तो 200 रुपया बनेगा। उसी तरह से यहाँ पे जो है ये वर्किंग आवर यानी वह कितने समय एक दिन में कितने घंटे काम करता है, हमने मान लिया x। उसके बाद से उसका इनकम पर आवर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर वह जो है यानी y रुपए उसको मिलते हैं, 1 घंटे का y रुपए मिलते हैं। तो टोटल इनकम उसका क्या हो जाएगा पर डे। ठीक है, टोटल इनकम यानी कुल आय जो है पर डे। तो यहाँ पे x का y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो xy हो जाएगा। अब इसके बाद से यहाँ पे देखते हैं x में यानी आवर में, इस घंटे में वर्किंग आवर में यहाँ बढ़ोतरी हो रही है कितना परसेंट, 20% यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है। तो x 20% बढ़ रहा है तो 100 में क्या करेंगे हम 20 ऐड कर देंगे, 120 हो जाएगा, 120 अपॉन 100। और उसके बाद फिर हमको क्या निकालना है, यानी उस पर डे उसका बढ़ा हुआ इनकम निकालना है। यहाँ पे 20% जब ये बढ़ रहा है, ये वर्किंग आवर बढ़ रहा है, काम करने का जो समय है वह बढ़ रहा है, और 15% क्या हो रहा है उसके आय में वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को, जैसे हमने इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया उसी तरह से हम x और y को बढ़ने पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा y का 150 यानी ये 15% बढ़ रहा है ना, तो 115 हो जाएगा, 115 अपॉन 100। तो ये आपका इंक्रीज यानी बढ़ा हुआ इनकम, सीधे हम लिख देंगे बढ़ी हुई आय प्रतिदिन की बढ़ी हुई आय कितनी हो गई। तो ये आपका 10 से 10 कैंसिल, 1 और यहाँ पे तो नहीं कैंसिल होगा, तो यहाँ पे एक अंक से काट देंगे दोनों को, 2 छक्के 12, 2 पचे 10, तो ये हो गया 6x अपॉन 5 इंटू 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 दूनी 10, ये 23 y अपॉन 2 हो गया। अब यहाँ पे इसमें ये कट जाएगा, 2 तिहाई 6, ये 3 त्रिके 9 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 x y अपॉन 5। तो अब यहाँ पे ये बढ़ने पे इतना हुआ। ठीक है, अब पहले कितना था इनकम उसका, एक्स वाई था, और बढ़ने पे इतना हो गया। तो अब कितना बढ़ा, पहले इतना था इनकम, जैसे मान लीजिए आपका पहले इनकम 100 रुपया था, बाद में 200 हो गया, तो कितना बढ़ा, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो उसी तरह से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बढ़ी हुई इनकम यहाँ पे निकल के सामने आएगी, बढ़ी हुई इनकम यही। तो यहाँ पर ये 69xy अपॉन 5 माइनस xy। तो इसमें हम क्या करेंगे, और कुछ है कटने वाला, 120 यहाँ पर
कितनी बार में कटा है? 10 से 10 कैंसिल, और ये आपका कितनी बार में, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, और ये आपका 23 और 5 दूनी 23, और ये कितना हो गया, ये 5 दूनी 10, 5 3 15, और ये 5 दूनी 10 यानी 20 हो गया ना, ये 20 हो गया। तो अब किससे कटेगा? इसको, ये एक अंक से कट जाएगा ना, ये यहाँ पे काट देते हैं, यहाँ गलत हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, एक अंक से कट जाएगा, 2 छक्के 12, 2 पचे 10 यानी 6x/5 हो गया ये। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 6x/5 गुणे, और ये हो गया 23y/20 हो गया। एक अंक से ये कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दहा में 20, तो ये हो गया 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6xy, और ये हो गया 10 पचे 50। तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक्स वाई को माइनस करेंगे। एक्स वाई पहले इनकम था, तो 50 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 50 एक्स वाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 69xy माइनस, स्टेप बाय स्टेप में लगा रहा हूँ, 50xy/50 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 19xy/50। तो ये बढ़ी हुई आय निकल गई। तो यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है, उसकी प्रतिदिन की कमाई, ये प्रतिदिन की कमाई ये बढ़ गई। अब इसको प्रतिशत में हमको निकालना है, इसको प्रतिशत में हम निकालेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत बढ़ी हुई आय प्रतिशत में, तो प्रतिशत में 19xy/50 ये बढ़ा है। और कि किससे बढ़ा हुआ है, xy से बढ़ा हुआ है। तो xy से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे ना, ऐसे डिवाइड करेंगे xy से, तो अपॉन 1 हो जाएगा, उलट देंगे इनटू में, तो 1/xy हो जाएगा, इनटू 1/xy। और ये आपका किसके इक्वल हो रहा है, ये कहाँ गलत हो रहा है, तो 20% यहाँ पे कहीं माइनस करने में, और 100 से क्या करेंगे, परसेंटेज में निकाल रहे हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 50 दूनी 100, तो 19 दूना 38 यानी 38%, यही जो है आंसर हो जाएगा 38%। ये उसकी कमाई जो है 38% बढ़ गई। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर से इसको समझ लीजिए, इसको फिर से आप समझ लीजिए। एक आदमी के काम करने के घंटों को प्रतिदिन 20% तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। यानी जितने घंटे वह हर दिन काम करता था उसमें 20% की, यानी काम जितने घंटे करता था उसमें 20% की बढ़ोतरी कर दी गई कि अब तुमको 20% और ज़्यादा काम करना है, ठीक है। और 20% ज़्यादा काम करने पे उसकी मजदूरी भी यहाँ पे बढ़ा दी गई, 15% मजदूरी, यानी पहले जो मजदूरी मिलती थी तो 15% उसका वेजेस भी बढ़ा दिया गया। तो उसकी प्रतिदिन की कमाई कितने प्रतिशत तक बढ़ गई, तो पहले हम कितनी कमाई बढ़ी वो हम निकालेंगे। तो अगर यानी जितने घंटे वह काम करता था एक दिन में हमने x मान लिया, तो और वह कमाई कितने करता था एक घंटे में, y करता था कमाई, यहाँ पे इनकम, यहाँ पे पर आवर। तो अब यहाँ पे पर आवर, तो एक दिन में उसका इनकम निकाल लेंगे।
तो x में y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक दिन का उसका इनकम हो जाएगा, आय हो जाएगा। उसके बाद बढ़ जा रहा है यानी x में, यानी उसके काम करने के समय में बढ़ोतरी हो जा रही है 120 यानी 20% की। तो 20% की बढ़ोतरी हो रही है तो 100 में क्या करेंगे 20 ऐड करके यहाँ पे निकालेंगे, इतना बढ़ जा रहा है। और y में भी यानी उसके वेजेस में, यानी उसके ये जो मजदूरी उसकी मिल रही है उसमें 15% की बढ़ोतरी हो जा रही है तो 100 में 15 जोड़ देंगे 115 हो जाएगा। तो ये अब काट पीट के ये इतना आ रहा है, इतना, ठीक है, इतना आया ये काटने के बाद। अब बढ़ी हुई आय हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें से पहले आय उसकी इतनी थी, अब इतनी बढ़ गई, ठीक है। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो बढ़ी हुई आय यहाँ पर निकल करके यहाँ पे आ गई। और इसी बढ़ी हुई आय को हमको क्या करना है, प्रतिशत में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। तो 19xy/50 और इस xy से जितना पहले था उसकी आय उससे डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। xy से xy कैंसिल हो जाएगा और 50 दूनी 100 और 19 दूना 38, 38% हो गया। तो चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें और हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन उसको फॉलो करें, लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द एयर कंसिस्ट ऑफ, हिंदी मीडियम वाले इसको मैं ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ हिंदी में, 79.2% ऑफ नाइट्रोजन, 20.7% ऑफ ऑक्सीजन, 0.08% of other light gases and the remaining gas is argon। यहाँ पे कह रहा है हवा है और उसमें जो है इतना परसेंट नाइट्रोजन है और इतना परसेंट ऑक्सीजन है उस हवा में और उतना परसेंट जो है ये हल्की गैसें हैं, अन्य हल्की गैसें हैं। और शेष कह रहा है शेष गैस ऑर्गन है और जो शेष बच रहा है वो सभी ऑर्गन है। तो कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ एयर, हवा का वॉल्यूम जो कंसिस्ट कर रहा है ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ आर्गन। यहां पे शेष आर्गन है लेकिन यहां पे पूछ क्या रहा है, यहां पे पूछ रहा है कि 1 क्यूबिक मीटर आर्गन, 1 क्यूबिक मीटर आर्गन जो है ये में एयर का वॉल्यूम, एयर का वॉल्यूम कितना होगा। अगर इतना ऑर्गन अगर इतना ऑर्गन है तो एयर का वॉल्यूम हमको पता करना है यहाँ पे। तो अगर हम एयर का वॉल्यूम अगर हम 100 मान लें, ठीक है, एयर का वॉल्यूम अगर हम 100 मान लें तो 100 में से ये नाइट्रोजन का परसेंट, ऑक्सीजन का परसेंट और लाइट गैसेस का परसेंट अगर हम माइनस करें तो ये ऑर्गन यानी शेष गैस ऑर्गन निकल जाएगा यहाँ पे ऑर्गन। चलिए माइनस कर लेते हैं यहाँ पर 100 में से हम ये माइनस 79.2 और परसेंट तो ये 100 पे हम निकालते हैं तो उतना ही आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। और प्लस करते जाएंगे, प्लस 20.7 प्लस 0.08, इसको प्लस करके हम क्या करेंगे 100 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 8 हो गया और 7 2 9 पॉइंट और यह 0.2 ये हो गया आपका 8, यहाँ 7 और 2 हो गया। इसके बाद से 0 9.9 और 2 और 7 9। तो ये 100 माइनस
इतना हो, तो ये कितना हो गया आपका, माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो ये 100 कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। 100 पॉइंट के बाद 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे, 2 जीरो, और ये 99.98, 10 में से 8 जा 2, और यहाँ पे बचा आपका 99 में से ये 0 हो जाएगा, और ये खत्म, यानी 0.02, तो ये हो जाएगा 0.02। तो इतना परसेंट क्या हो गया, ये आपका आर्गन हो गया। तो अब इतने परसेंट आर्गन पे एयर का वॉल्यूम, इतने परसेंट यानी 0.02% आर्गन पर वॉल्यूम जो है, एयर का वॉल्यूम कितना हमने माना है, 100 माना है। तो 1 क्यूबिक मीटर आर्गन पर, तो 1 क्यूबिक मीटर आर्गन पर, तो यहाँ पे 1 क्यूबिक मीटर आर्गन पे ये कितना हो जाएगा, 100, यानी ये जो है डिवाइड हो जाएगा 0.2। तो और चूंकि हमको किस में निकालना है, परसेंटेज में हमको निकालना है, तो ये 2 बच्चे, किसी को चाहे इसको काटे चाहे इसको काटे, हमको परसेंटेज में निकालना है। 2 बच्चे 10, 5, ये हो गया। और सॉरी, यहाँ पर कितना हो रहा है ये आपका, यहाँ पे हम देखते हैं 0.02% पे ऑर्गन, हम ये ऑर्गन पर हमने एयर हमने कितना माना है, एयर हमने 100 माना है, 100 माना है। अब यहाँ पे 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ऑर्गन पूछ रहा है, तो 1 क्यूबिक मीटर ऑर्गन पर हम क्या करेंगे, तो ये आपका 1 क्यूबिक मीटर तो 1 क्यूबिक मीटर पे यहाँ पे 1 क्यूबिक मीटर पे ऑर्गन यानी 100 को डिवाइड करेंगे ये 0.02। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये 2 डिजिट के लेफ्ट साइड में 1s, 10s, 100, अगर हम राइट साइड से गिने तो 100 प्लेस पर ये पॉइंट आ रहा है, तो 100 से ऊपर नीचे दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100। तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा आपका, और ये तो आपका केवल 2 बच जाएगा, यानी 100 इंटू 100, और नीचे केवल 2 बच जाएगा, यानी 2 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो जाएगा, 200, और 2 अंक के बाएं पॉइंट है, सॉरी यहाँ पे वंस 10s 100, तो 100 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आपका 2 आ गया। तो और 100 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका यहाँ पे आ गया आपका 2, और 2 5 या 10, चलिए इसी दोनों में से किसी को हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 या 10, 5 और 5 1 जा 5, और 1 2 3, 1 2 3, तो 5000 मीटर क्यूबिक मीटर, 5000 क्यूबिक मीटर एयर रिक्वायर्ड है 1 क्यूबिक मीटर ऑर्गन के लिए। 1 क्यूबिक मीटर ऑर्गन के लिए इतने एयर की आवश्यकता है, 5000 क्यूबिक मीटर, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से आप समझें, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। उससे पहले फिर से मैं आपसे एक बार कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को मैथ एंड इंग्लिश का खेल इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ऑल पर, और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को फॉलो करें और लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे। X has twice as much money as that of Y। कह रहा है कि X के पास जो है दो गुने हैं, यानी Y के पास जितने रुपए हैं, यानी Y से दो गुना रुपया X के पास है, और Y के पास Z से Y के पास Z से 50% यानी 50% अधिक रुपए हैं। फिर से समझ लीजिए, X has twice as much money as that of Y and Y has 50% more money than that of Z। यहाँ पे कह रहा है X के पास दूना, X के पास दूना रुपया है किससे? Y से। Y से दो गुना रुपया X के पास है, और Y के पास जो है Z से 50% अधिक रुपए हैं। इफ द एवरेज मनी, यहाँ पे कह रहा है एवरेज मनी, यहाँ पे कह रहा है मनी एवरेज, औसत रुपया ऑफ ऑल देम इज ₹110, और अगर औसत मनी जो है यहाँ पे 110 है तीनों का, तो कह रहा है देन तब मनी विच X हैज, तो X के पास जो है कितने रुपए हैं, ये पूछ रहा है X के पास। तो यहाँ पे हम देखते हैं कहाँ से हम स्टार्ट करें इसको, ठीक है। Z से 50% अधिक रुपए Y के पास हैं, और Y से ज़्यादा, यानी Z से अधिक रुपए Y के पास हैं और Y से ज़्यादा रुपए X के पास हैं। तो पहले हम छोटे से शुरू करें, यानी सबसे कम रुपए किसके पास हैं? Z के पास हैं। तो Z के पास सबसे कम रुपए हैं, तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है Z, और Z से कितने रुपए अधिक हैं Y के पास। तो Y के पास कितने रुपए अधिक हैं, तो ये Y है, तो ये इक्वल कब होगा? Z और Y इक्वल कब होगा? ये Y तो क्या है, ये 50% इससे अधिक है, 50% इस Z से अधिक है ये। तो क्या करेंगे, यानी Y का 50% अधिक है, तो Y का 50% इसमें हम क्या करेंगे, Y का 50% इक्वल करने के लिए इसको इक्वल करने के लिए हम 50% का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50% ज़्यादा है ये 50% क्या है, ज़्यादा है, Z से 50% ज़्यादा है। तो 100 में क्या करेंगे, 50 हम ऐड करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो यहाँ पे Z इंटू 150 अपॉन 100 इक्वल टू Y हो जाएगा, ऐसे हम लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद से X, अब यहाँ 10 से 10 कैंसिल, छोटा कर देते हैं, और 5 3 15, 5 दूनी 10, तो ये Y इक्वल टू कितना हो गया, वो यहाँ पे लिख लेंगे, Y इक्वल टू 3Z अपॉन 2। इसके बाद से X के पास Y से क्या है, दो गुना है, Y से दो गुना है X के पास, यानी X और Y कब इक्वल होंगे, X और Y कब इक्वल होंगे। X तो ऑलरेडी ये दुगुना है इससे, तो इससे ये इक्वल कब होंगे, Y का वैल्यू इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना दिया हुआ, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो X के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, Y का वैल्यू इतना है 3Z अपॉन 2 इंटू दो गुना कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा 2 से दो गुना, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3Z बचेगा। तो X का वैल्यू 3Z निकल गया, Y का वैल्यू इतना निकला,
ठीक है, और एक्स वाई और जेड का तो आपका जेड ही है। तो एक्स वाई जेड ये तीनों मिला करके कितने हो रहे हैं, ठीक है। तो ये x का वैल्यू 3z और प्लस y का वैल्यू यहाँ पे 3z/2 और प्लस z इक्वल टू, तो यहाँ पर ये एवरेज कह रहा है। क्या कह रहा है? एवरेज। तो एवरेज का मतलब 3 ऑब्जर्वेशन x y z 3 है इसमें, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे ऑब्जर्वेशन, यानी एवरेज ये 110 निकल के आ रहा है। तो y इक्वल टू 3z/2 और x इक्वल टू 3z हो गया, x इक्वल टू 3z और z तो z ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये चलिए पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर बचेगा 3z/1 प्लस 3z/2 प्लस z/1 इक्वल टू 11×33। ये हो गया 11×33, एक जीरो बढ़ जाएगा, और 1 to 1 का एलसीएम निकालेंगे 2 होगा। 1 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 3 जा 6 z और प्लस ये तो इतना ही होगा 3z और 1 2 जा यानी 2z हो जाएगा, 2z इक्वल टू 330। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 3 9 2 11 11z हो गया, और इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 6 2 3 6 660, और इससे इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 11 6 के 66 और 60, यानी z इक्वल टू हो गया कितना 60। पूछ क्या रहा है इसमें, देन द मनी विच x के पास कितने रुपए हैं, तो x के पास कितने रुपए हैं, x इक्वल टू कितना आया है यहाँ पर, x के पास कितने रुपए हैं, तो y इक्वल टू इतना और x इक्वल टू आ गया, y इक्वल टू इतना हो गया आपका, और x कहाँ गया, x y z, x यानी 3z आया हुआ है, ये कहाँ चला गया, यहीं पे हमने ऐड कर दिया है। चलिए 3z, तो 3x इक्वल टू यहाँ पे आया है 3z, तो यहाँ पर 3 और z का वैल्यू 60 हो गया, 3 6 के 18, 180 रुपीज़, यानी ऑप्शन ये आपका डी सही होगा, 180 रुपीज़ x के पास है। तो इस तरह से क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से आप समझें, उसके बाद से क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे परसेंटेज से रिलेटेड, प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चंस को, प्रश्न को हल नहीं कर पाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वे बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसको लाइक करें, और फुल वीडियो आप देखा करें, ठीक है, फुल वीडियो, ताकि आपको आंसर प्रोसेस जो होता है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। जब तक आप फुल वीडियो आप नहीं देखेंगे तब तक आंसर प्रोसेस जो है, आंसर निकालने का जो प्रोसेस है वो आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, और फिर आप जो है करेक्ट आंसर आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए फुल वीडियो देख करके अब तब फिर उसको जो है फिर से अपने आप लगाने की कोशिश करें, ट्राई करें। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, लाइक करें, और हमारे फेसबुक पेज मैथ और स्पीड एजुकेशन को भी लाइक करें, फॉलो करें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते मैं फिर से यही कहना चाहूँगा, चलते चलते मेरा ये मैथ याद रखना, कभी अलविदा ना कहना,
कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू वेरी मच।